जी जोधपुर में हमने 15 महीने पहले ही तैयारी कर ली थी एक हम्म। स्क्वाड्रन बनाने की, लेकिन ये 15 महीने का डिले हो गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के पास में एक से एक बढ़िया हेलीकॉप्टर्स पहले से है। हम्म। ध्रुव है, रुद्रम है, हाई एल्टीट्यूड है, चीता है, चेतक है, मी 17 है। लेकिन जितनी थ्रस्ट और जितनी लिफ्ट हम्म। इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में है, हम्म। इतनी और किसी हेलीकॉप्टर में नहीं है। हम्म। एक और इसकी खासियत है कि इसमें जो थर्मल सेंसर्स है वो है तो और हेलीकॉप्टर्स में भी, लेकिन इसमें एडवांस्ड थर्मल सेंसर्स हैं। और इसकी नाइट कैपेबिलिटी जो है दैट इज एक्सेप्शनल कंपेयर टू ऑल अदर हेलीकॉप्टर्स। और जो सबसे बड़ी खास बात है, यानी कि दो, पहली बात तो ये कि जो इसका रेट ऑफ फायर ऑफ राउंड्स है, करीब करीब 650 राउंड पर मिनट है। यानी कि एक किस्म से गोलियों की बरसात कर देना। और वो चीज जो इसे वेस्टर्न फ्रंट के लिए अकेला एक्सेप्शनल बनाती है, जो हिंदुस्तान में इस ताकत को मल्टीप्लाई करती है, वो है इसकी स्टैंड ऑफ हम्म। कैपेबिलिटी। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही करीब करीब 500 किलोमीटर दूर तक ये दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर सकता है। हम्म। अब इसकी रेलिवेंस कहाँ आती है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमें मालूम है कि वह उनके लॉन्चिंग पैड कहाँ है, हमें मालूम है उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, हमें उनकी पिन पॉइंट जानकारी है। हम्म। उस जानकारी के बाद अगर हम अपनी सीमा में रह के स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी से उनके ऊपर कोई एक्शन करना चाहते हैं, और ये जो काम था ये अब टूट चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये बात खत्म हो चुकी है कि साहब हम पाकिस्तान के ऊपर अगर वो आतंकी गतिविधि करेगा तो हम अटैक नहीं करेंगे। हमने तो क्लियर कह दिया है, एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार, एंड हम्म। एक्ट ऑफ वार का इमीडिएट और इफेक्टिव जवाब दिया जाएगा। उस इमीडिएट और इफेक्टिव जवाब में ये स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर विल मल्टीप्लाई our power, our attacking power. So I हम्म। think it is a very good development। $600 मिलियन की डील है। उसमें और भी वेपन्स हैं, लेकिन ये है डिले हो गया। नेवरदिलेस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने हमारे दांत और नाखून की ताकत थोड़ी सी और बढ़ाई। हम्म। अच्छा, कर्नल त्यागी, किस तरह के ऑपरेशंस में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? किस तरह के ऑपरेशंस के लिए इसको डिजाइन किया गया? देखिए, क्विक स्ट्राइक हम्म। हमारा अब तक जो सिद्धांत था, हम्म। हमने सर्जिकल एयर स्ट्राइक की, 3 किलोमीटर तक अंदर गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक की, करीब 60 किलोमीटर तक अंदर गए। हम्म। ऑपरेशन सिंदूर में हम करीब 150 किलोमीटर तक अंदर गए। मगर ये थी बड़ी एक्सरसाइजेज। अब सवाल ये है कि क्या हम, जब कोई एक्शन लेता है पाकिस्तान, जो उसकी आदत है, हम्म। खासतौर पर मुनीर के आने के बाद जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पहलगाम अटैक करवाया, तो उसके बाद में आवश्यकता ये है कि द मोमेंट पाकिस्तान कोई किसी किस्म की बदतमीजी करता है, हम्म। उसका जवाब तुरंत दिया जाए। यानी कि हम्म। सर्जिकल स्ट्राइक को छोड़ के इसे यूं कहिए, क्विक स्ट्राइक। तो वो हम्म। क्विक स्ट्राइक के लिए हमको सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो ये अपाचे हेलीकॉप्टर है। बिकॉज इसको, एक तो इसका रेंज रीजनेबल है, करीब करीब 480 या 500 किलोमीटर के करीब। और फिर दूसरा, इसका रेट ऑफ फायर एक्सेप्शनल है। दूसरा, ये दिन और रात दोनों टाइम काम कर सकता है। और फिर इसके अंदर जो खास बात है वो है इसका एडवांस थर्मल सेंसर्स, जिसकी वजह से देखिए हर चीज कुछ ना कुछ हीट एमिट करती है। हम्म। चाहे वहां पे लोग हों, चाहे उनके हथियार हो, चाहे उनकी गाड़ियां हो, वो जो हीट एमिट करती है, वो जो थर्मल सिग्नेचर्स हैं, उन थर्मल सिग्नेचर्स को तुरंत भांप लेना, समझ लेना, सेंस कर लेना, ये जो एडवांस थर्मल सेंसर्स हैं, दिस गिव इट्स एक्सेप्शनल पावर। तो मैं समझता हूं कि क्विक और इमीडिएट और इफेक्टिव स्ट्राइक के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर will will become a force multiplier for us। ये किस तरह का वॉरहेड, किस तरह का एम्यूनिशन कैरी कर सकता है?
देखिए, एमुनिशन तो इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, हाई एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, और जो नॉर्मल कैनन फायर है, ये मैंने बता ही दिया कि 650 राउंड पर मिनट फायर कर सकता है। तो यही 3-4 तरह के एक्सप्लोसिव से जिन्हें यूज कर सकते हैं। और फिर इनोवेशन की कोई लिमिट नहीं होती। कल को हम इसके अंदर क्लस्टर बम टाइप इस किस्म के का भी एक इनोवेट कर सकते हैं कि उसमें छोटे छोटे बॉम्बलेट गिरे और जो अलग अलग टाइम के ऊपर डेटोनेट हो। बट दिस इज ए इनोवेशन विच वी कैन डू एंड इंडिया इज नोन फॉर इट। हम जब कोई बाहर से हथियार खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो हथियार उन्होंने दिया हमने उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। वी कीप ऑन डूइंग मॉडिफिकेशन। हमने वो मॉडिफिकेशन किए हैं बाहर से लिए हुए जो हथियार थे अब तक, उनमें भी जैसे S-400 है। नाउ S-400 इज द एयर डिफेंस सिस्टम, massive big defense system, but we have made certain modifications to suit our requirement। जो our requirement के हिसाब से हम इसमें एक्सप्लोसिव के बारे में इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है कर्नल टीपी त्यागी, आप साथ में जुड़े और आपने बहुत साफ शब्दों में सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और कैसे ये दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़े।